नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। दिन 23 अक्टूबर गुरुवार। तिथि शश्री मापनोति, तिथि द्वितीया तिथि है। द्वितीया तिथि एक भद्रा तिथि होती है जो कि अशुभ होती है, मगर चूंकि चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में नहीं है, इसलिए भद्रा पृथ्वी पर नहीं है, इसलिए इसका दुष्प्रभाव नहीं है। द्वितीया तिथि पे मीन राशि और धनु राशि दग्ध हो जाती हैं। दग्ध हो राशि मीन भी होती है, मीन में शनिदेव वक्री है, इसलिए ये दिन बहुत ही शुभ है। दोनों ही राशियों के स्वामी गुरुदेव उच्च है। उच्च का प्लेनेट सात्विक प्लेनेट होता है, अर्थात स्टेबिलिटी प्रदान करता है, इसलिए आज के दिन में तिथि वाइज हमको ब्लेसिंग है, ऐसा हम लोगों को मानना चाहिए। वारात आयुष्यवर्धनम, वार है गुरुवार। गुरुदेव कर्क राशि में है, कर्क राशि में उच्च के हैं। इन गुरुदेव को समझने से पहले आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि यही गुरुदेव वक्री होंगे। जब वक्री होंगे तो ये गुरु बहुत ही अजीबोगरीब सा फल देंगे। इसके बारे में मैं पहले थोड़ा बहुत बात कर चुका हूँ, आगे भी और बात करूंगा। इसीलिए आपको आज अपनी जो भी संपदा है, जो भी स्थितियां हैं, उन स्थितियों में बहुत संभल के रहना है। और जैसे ट्रेन हाई स्पीड लेन में कार चलती है सड़क पे, तो जिस स्पीड से चल रही है उस स्पीड से चलने में जो आपको कौशल लेना चाहिए वो जरूर लीजिएगा अपने जीवन शैली में भी। नक्षत्रात हरते पापम, नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। विशाखा मैंने बताया, जैसे ही विशाखा नक्षत्र का नाम आए आप वैसे ही वाया वाया सोचिएगा। वाया वाया, कोई भी बात, कोई भी कार्य किसी के थ्रू आप तक आए, शुभ फल देगा। आप किसी के थ्रू अपनी बात को आगे फैलाइए, वो शुभ फल देगा। जब विशाखा एक्टिवेट होता है तो अनुराधा, धनिष्ठा और कृतिका भी एक्टिवेट होता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसको आपने नोट किया होगा। आशा करता हूँ कि इसको आप आगे बढ़ा रहे होंगे। विशाखा नक्षत्र के स्वामी इंद्र और अग्नि दोनों ही होते हैं, अर्थात विशाखा नक्षत्र के दिन एक अलग ही टाइप की एनर्जी आपको मिलती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ऐसे लोग बड़े हिम्मती होते हैं। आज का दिन हिम्मत का दिन होता है, और चूंकि वाया वाया का नक्षत्र है इसलिए विशेष प्रकार की नई अपॉर्चुनिटीज मिलने का दिन होता है ये। क्योंकि विशाखा नक्षत्र में, स्वाति में हमको एबंडेंस होती है, हम विशाखा में उसको सॉर्ट आउट करते हैं उस एबंडेंस को। फोकस से विशेष शाखा मतलब स्पेशल ब्रांचेस, मतलब हम लोग को आउट ऑफ एबंडेंस अपने मतलब की कुछ चीजें निकालनी है और उस पर अपने जीवन को आगे प्लानिंग करनी है। विशाखा नक्षत्र वाले बहुत ज्यादा जोशीले होते हैं, जीवन में जोश में रहते हैं और अपनी बातों को एक्सप्रेस करने में उनको औरों की अपेक्षा ज्यादा सहजता फील होती है। नक्षत्रात हरते पापम, योगात रोग निवारणम, योग है आयुष्मान योग, बहुत ही शानदार योग है। केतु इसके स्वामी होते हैं, शुभता प्रदान करते हैं, हर प्रकार से ये शुभ योग होता है। कृतिका नक्षत्र में पड़ता है। कृतिका मतलब फास्टरिंग, मतलब दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं से लेना। अग्नि, अग्नि ने झूठ बोला था, अग्नि दूसरों की पत्नियों को हर लेते थे। इन चीजों का ध्यान रखते हुए ये मैसेज होता है कि अगर आप ये कैरेक्टरिस्टिक अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपको आज के दिन का लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि पाप और भी बढ़ते चले जाएंगे आपके। योगात रोग निवारणम हो गया। करणात कार्य सिद्धिश्च, कर्ण है बालवकरण, बालवकरण के स्वामी चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा आज के दिन विशाखा नक्षत्र में है, जो कि तुला और वृश्चिक में होता है। तो आज के दिन सोच समझ के चलने वाला दिन है और भीड़ भाड़ से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। जल प्रलय की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, ऐसा आपको मालूम होना चाहिए। जैसा कि मैं पहले के वीडियोस में भी बता चुका हूँ, शनिदेव मीन में हैं, गुरुदेव कर्क में हैं, वृश्चिक राशि की तरफ अब मंगल भी बढ़ रहे हैं, बुध भी बढ़ रहे हैं, सूर्य भी बढ़ रहे हैं। तो जल तत्व की तीनों राशियों पे भारी प्लैनेट्स का प्रभाव होगा। ये प्रभाव जल से रिलेटेड प्रलय, आंधी तूफान, सुनामी, वाटर क्राइसिस, वाटर से लेके बीमारियों, इन सब की परास्था का समय, जो कि मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, अभी तक कोई बाढ़ नहीं आई है, जो आगे आने वाला जल प्रलय करने वाला है। इसलिए इस प्रकार के जो भी विशेष सावधानी सरकार को लेनी चाहिए, सरकार ले, हम लोग को लेना चाहिए, हम लोग ले, आगे अपना स्वयं आप जानिए। आते हैं हम लोग न्यूमरोलॉजी के एस्पेक्ट पे। देखिए, एक न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर होते हैं। चूंकि 9 इज द नंबर विच रिपीट्स इटसेल्फ। 9 दूनी 18, 8 1 9, 9 3 27, 7 2 9, 9 चौक 36, 6 3 9, 9 5 45, 4 5 9। तो 9 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। इसका मतलब न्यूमरोलॉजी की जो पद्धति है उसके अनुसार हर 9 साल में घटनाक्रम रिपीट होता है। ये हो गया पहला फॉर्मूला। आप ये समझ के चलिए कि जैसे आज अभी 2025 है, इससे 9 साल पहले क्या होगा? 2016। 2016 में जैसी घटनाएं हुई, आपके जीवन में कुछ उसी प्रकार की घटनाएं 2025 में होंगी। आप घटनाक्रम की तर्ज को याद कर लीजिए, आपको उसके रिजल्ट्स काफी कुछ मैच करते हुए मिलेंगे। 1 नंबर होता है सूर्यदेव का, 2 नंबर होता है चंद्रमा,
3 नंबर गुरु, 4 राहु, 5 बुध, 6 शुक्र, 7 केतु, 8 शनि, 9 मंगल। आपको जो जानने की आवश्यकता है कि एक नंबर जो सूर्य का नंबर है, इनके फ्रेंड्स हैं 9, 2, 5, 3, 6, 1। मतलब राहु का नंबर 4, केतु का नंबर 7 और शनि का नंबर 8। एक नंबर जिसका भी है उसके 4, 7, 8 छोड़ के बाकी सब फ्रेंड्स हैं। एक नंबर राजा है, 2 नंबर रानी है, 3 नंबर गुरु है, 4 नंबर राहु है अंडर कवर एजेंट, 5 नंबर बुध है प्रिंस जिसको राजपाट मिलना है, 6 नंबर ब्यूटी पार्लर मान लीजिए, गर्लफ्रेंड मान लीजिए, अदर वुमन मान लीजिए, प्लेजर मान लीजिए, 7 नंबर केतु है विध्वंस, 8 नंबर सैटर्न है डिसिप्लिन लॉ जुडिशरी, 9 नंबर मंगल है आर्मी कमांडर। इसका मतलब राजा के साथ 2 की दोस्ती है, मतलब रानी की दोस्ती है, मंत्री की है, अंडर कवर एजेंट की नहीं है। राजा उसको हमेशा नहीं पसंद करता क्योंकि वो जहां जाएगा हमेशा बैकडोर की बात ही करेगा, क्राइम की बात ही करेगा। देखिए मंगल और सूर्य दोनों ही क्षत्रिय प्लेनेट है। अंतर कितना सा है कि मार्स विल डेफिनेटली डू वॉर एंड राजा विल डू वॉर विद डिस्क्रिमिनेशन। एनीवे, तो 4 नहीं पसंद करता। 7 नंबर चूंकि बम ब्लास्ट है, केतु अपसाइड डाउन, इसलिए राजा उनको भी नहीं पसंद करता। 8 नंबर जुडिशरी है शनि, उनको भी राजा इसलिए नहीं पसंद करता कि जुडिशरी विल ऑलवेज टेल राजा टू नॉट टू यूज हिज पर्सनल विल एंड चॉइस इन फैसला, फॉलो रूल्स। राजा को रूल पसंद नहीं है। तो 1 नंबर का आपने लिख लिया। 2 नंबर मून, इनके दोस्त हैं, एक राजा दोस्त है, रानी तो दोस्त है ही रानी की, मंत्री जो गुरु हैं वो रानी के मित्र हैं, और 5 नंबर सबसे प्यारा रानी को, 7 नंबर कंडीशनल फ्रेंड्स हैं। सबसे बड़ा दुश्मन रानी का कौन होगा? द अदर वुमन, मतलब 6। 2 का सबसे बड़ा दुश्मन है 6। दोस्त हैं सिर्फ 1, 2, 3, 5 और कंडीशनली 7। जो गुरु हैं जुपिटर, उनके कौन मित्र होंगे? राजा ऑब्वियसली मित्र होगा, प्रिंस मित्र होगा 5, एक मित्र है, 5 मित्र है, गुरु मित्र है और कंडीशनली 7 मित्र है। गुरु कहता है कि जब जरूरत हो तभी आप बम विस्फोट करिए, हर समय नहीं। बाकी गुरु को कौन नहीं पसंद है? अदर वुमन नहीं पसंद है राजा की। 4 नंबर राहु है, राहु को कौन पसंद है? राहु किसका दोस्त है? राहु केतु का दोस्त है, मतलब 7 नंबर राजा के आदेश पे काम करता है, तो राजा का यस मैन है, इसलिए 4 नंबर को 1 नंबर पसंद है, 1 को 4 नहीं पसंद है। प्रिंस पसंद है डेफिनेटली, क्योंकि प्रिंस को सब पसंद करते हैं, प्रिंस को ही राजा बनना है तो उससे मिला के चलना है उसको। 6 नंबर अदर वुमन, ये राजा को नहीं पसंद है, क्योंकि राहु 4 नंबर को लगता है कि 1 नंबर वाला 6 नंबर की वजह से कोई ना कोई नुकसान जरूर करा देगा। 5 नंबर बुध, बुध को कौन कौन पसंद करता है? राजा, रानी, मंत्री, अदर वुमन पसंद करती है बुध को, और बुध को स्वयं लोग पसंद करते हैं। बुध दोस्त था, देखिए पहले मैंने बताया था 4 नंबर का, मगर 4 नंबर वाला बुध का दोस्त नहीं है। बुध दोस्त है इनका, क्योंकि बुध को मालूम है इनसे काम लेना है। 6 नंबर वीनस, वीनस 6 नंबर अदर वुमन, मटेरियल प्लेजर, ब्यूटी पार्लर, वॉट एवर यू अंडरस्टैंड। 6 नंबर इज वेरी पैशनेट, प्रेम है ये, राधा मानिए इनको। 6 नंबर को के दोस्त हैं 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर और 6 स्वयं। इनको 3 नहीं पसंद करता, 8 नहीं पसंद करता, 9 नहीं पसंद करता। आर्मी कमांडर बिल्कुल नहीं पसंद करेगा अदर वुमन को, जुडिशरी नहीं पसंद करेगी अदर वुमन को, और गुरुजी नहीं पसंद करेंगे। 3 नंबर। 7 नंबर वालों को 4, 6, 1, 5, 3, मतलब अंडर कवर एजेंट 4, 6 नंबर नहीं पसंद करेगा 7 नंबर को, 1 नंबर नहीं पसंद करेगा, और प्रिंस विल नॉट लाइक। प्रिंस माय डियर आदमी है, हंसी बोल के काम चलाने वाला है। 7 नंबर अपीवल का नंबर है। 8 नंबर सैटर्न, उनके दोस्त हैं 5, 3, 8, 4। 5 और 3 तो पक्के दोस्त हैं, तो गुरु देखिए पक्का दोस्त है, गुरु को पसंद है कि हाँ लॉ फॉलो करे। प्रिंस को भी पसंद है कि मालूम है कि ये रूल फॉलो करवा रहे हैं तो सरकार ठीक चल रही है। 6, 4, मतलब बाकी सारे उनके कंडीशनल हैं, ये मान के चलिए। आई मीन आई डोंट कॉल देम वेरी गुड फ्रेंड्स। 9 नंबर के दोस्त आर्मी कमांडर, 9 नंबर आर्मी कमांडर। तो आर्मी कमांडर को कौन पसंद है? का फ्रेंड कौन है? आर्मी कमांडर से 2 ही लोगों की सुनेगा, राजा की या प्रिंस की, वो किसी की भी नहीं सुनेगा। इसीलिए उसको सबसे ज्यादा हेट करती है रानी, और वो फॉलो करता है सबसे ज्यादा 1 नंबर को और 5 नंबर को। रानी से तात्पर्य 2 नंबर का है। चलिए यहां तक बात हो गई। अब आपका डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए कि आपका डेट है, आपकी डेट कोई भी डेट लिख लीजिए, जैसे 25 सितंबर
1974, ये हाइपोथेटिकल डेट मैंने लिख दी है। तो आप ये मान के चलिए दो नंबर होते हैं न्यूमरोलॉजी में, एक ड्राइवर नंबर, एक कंडक्टर नंबर। मेन जो ड्राइवर नंबर है वो आपके डेट ऑफ बर्थ का सम, 2 + 5 7। कंडक्टर नंबर क्या हुआ? ऑल द सम, 2 + 5 + 9 + 1 + 9 + 7 + 4। जो नंबर आएगा 2 + 5 7 + 9 16 + 1 17 + 9 26 + 7 33 + 4 37, मतलब 37, मतलब 7 और 3 10 1। अब आप ये देख लीजिए कि 7 का एक फ्रेंड है कि नहीं है? है। इसका मतलब इस व्यक्ति के जीवन में कोई भी बड़ी समस्या नहीं आएगी। अगर समस्या आएगी तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा, बिकॉज 7 and 1 आर फ्रेंड्स। अब फ्रेंडशिप एनिमिटी की आपको आप मास्टर कर लीजिए, इस वीडियो को कई बार सुनिएगा और इसको आप लिख लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूं वो सीरियस है। जैसे आज तारीख है 23 अक्टूबर 23/10/2025 और आपकी डेट ऑफ बर्थ है 25 सितंबर 1974। तो जो ये साल है, इस साल का आपका पर्सनल नंबर क्या होगा? आप अपने डेट ऑफ बर्थ को लिखिए, मंथ ऑफ बर्थ को लिखिए और ईयर लिख लीजिए 2025, नॉट योर बर्थ ईयर। तो इसका जो टोटल आएगा 2 + 5 = 7, 5 2 7 9 16 17 18 19 20 और 4 24, मतलब 6। इस साल का आपका पर्सनल नंबर आया 6, जिसकी महादशा मान लीजिए आप। अब ये 6 नंबर अगर आपके ड्राइवर नंबर का फ्रेंड है तो ये साल अच्छा है, अगर ड्राइवर नंबर का फ्रेंड नहीं है तो ये साल अच्छा नहीं है। कंडक्टर नंबर का फ्रेंड है तो ये साल अच्छा है, नहीं तो नहीं है। महीने पे आ जाइए आप, महीना है जनवरी, तो इसी 6 में जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ प्लस रनिंग ईयर, जो ये साल है 2025, उसका जो सम आया था उसमें जनवरी ऐड कर दीजिए तो 6 + 1 आ गया 7। इसका मतलब आपकी महादशा है 6 नंबर, अंतरदशा है इस महीने की 7 नंबर। अगले महीने की अंतरदशा बदलती जाएगी। फरवरी के लिए आप 6 + 2 कर लीजिए तो 8 आ जाएगा। मार्च के लिए 6 + 3 कर लीजिए तो 9 आ जाएगा। अप्रैल के लिए 6 + 4 कर लीजिए तो 10 आ जाएगा, मतलब 1। इस प्रकार से देखेंगे। डेट जानने के लिए क्या करेंगे आप? इसी नंबर में जो महादशा का नंबर है प्लस अंतरदशा का नंबर है उसमें डे ऐड कर दीजिए, डे का। जैसे आज अगर 23 तारीख है तो 23 तारीख मतलब 6 नंबर साल का प्लस जनवरी का, मतलब 1 नंबर 6 और 1 7, प्लस आज 23 है तो 2 + 3 7 + 2 9 और 3 12 2 1 3, मतलब जो आज के दिन है 6 नंबर के महादशा, 7 नंबर की अंतरदशा और जो आज के दिन का नंबर आया ऐड करने से उसकी प्रत्यंतर दशा है। इन में आप दोस्ती और दुश्मनी आपस में देख लीजिए, जैसा मैंने फॉर्मूले से बताया है इसके अनुसार आप आगे बढ़िए। अपने क्वेश्चंस लिखिएगा तो मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा। नंबर्स के कारकत्व इतनी जगह अवेलेबल है इंटरनेट पे, सब जगह पे, न्यूमरोलॉजी में अनेकानेक आर्टिकल्स में, इसलिए मैं उसको बता के टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। ये मैंने आपको फार्मूला बताया, इसके अनुसार आपने पूरे साल का कैलेंडर बना लीजिए। आपको दिन में अगर इसकी आप आदत डालेंगे आपको एक नशा सा हो जाएगा। इसको मैं अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इसको मैं बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ और मुझे ये एक ऐसी शॉर्टकट मेथड है जो दिन को गाइड करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।